आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी कॉर्न और मुठिया की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि अगर आप एक बार टेस्ट करेंगे तो रेस्टोरेंट की पंजाबी सब्ज़ी खाना भी भूल जाएंगे। साथ में बहुत ही टेस्टी ग्रेवी और एकदम सॉफ्ट मुठिया बनाना बताऊंगी, जो हम कॉर्न के साथ मिलाकर सब्ज़ी बनाएंगे तो एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लेना है, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 1 कप स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट में स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। देखिए इस तरह कॉर्न सारे सरफेस पे आ जाते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 8 से 10 काजू के टुकड़े ऐड करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम हल्का सौते कर देंगे। देखिए इस तरह हल्के ब्राउन हो जाने के बाद तुरंत इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, मिर्ची जलनी नहीं चाहिए। और इस तरह मिर्ची ऑयल में ऐड करने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब तुरंत हम 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सौते करेंगे। साथ में हम 1 कप लौकी भी ऐड करेंगे और मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अब सब अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह चम्मच से चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे टमाटर में से हल्का पानी छूटेगा, जिससे मसाले जलेंगे नहीं और लौकी में से भी हल्का पानी छूटने लगेगा। 2 से 3 मिनट में टमाटर और लौकी में से हल्का पानी छूट गया है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए ढक्कन खोल देंगे और देख सकते हैं कि लौकी और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह चेक भी कर लेंगे। देखिए लौकी अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए यहाँ सब ठंडा हो चुका है, तो इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर एकदम फाइन ग्राइंड करेंगे। देखिए यहाँ ग्रेवी बनकर तैयार है और ग्रेवी को छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम मुठिया बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 3/4 कप बेसन लिया है और इसमें 1/4 कप गेहूँ का दरदरा आटा ऐड करेंगे और इसे अभी हम इस तरह साइड में कर देंगे। और यहाँ 1 कप मेथी की पत्ता भाजी को काट कर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बिल्कुल पानी निकाल दिया है। अब भाजी को ऐड करेंगे और इसमें आधे टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधे टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून सोडा ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह पत्ता भाजी में मसल कर मिक्स करेंगे, जिससे मेथी की पत्ता भाजी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। और सब अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे के साथ में मिला देंगे। हमें मुठिया के आटे में एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत लगे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। देखिए सब मिक्स हो गया है और मुठिया के लिए आटा बांधकर तैयार है। हमें इससे न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क ऐसा आटा लगाना है। अब हाथ को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और आटे में से इस तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके गोल गोल मुठिया बनाएंगे। मुठिया हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके गोल गोल नहीं बनाना है, नहीं तो मुठिया अंदर से हार्ड बनेंगे। तो हमें हल्के हाथ से गोल गोल बनाना है। देखिए इतने आटे में से 15 से 16 मुठिया बना दिए हैं। अब हम मुठिया को फ्राई करेंगे, तो मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था। अब एक एक मुठिया ऑयल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब पलट कर मुठिया को सारी बाजू से फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेगी। मुठिया को हमें बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम मुठिया को ऑयल से बाहर निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो इतने मुठिया को मैंने यहाँ 2 बैच में फ्राई किया है। देखिए यहाँ सारे मुठिया को मैंने फ्राई कर लिया है। मैं आपको एक मुठिया पास से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए मुठिया का
ऊपर का टेक्सचर हल्का इस तरह क्रैक वाला है और प्रेस करके भी देख लेंगे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट मुठिया बना है। अब हम सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे और हल्का सौते कर देंगे। थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे जिससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने ग्रेवी बना कर रखी थी वो ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है तो अब हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे ग्रेवी में से हल्का ऑयल छूटने लगेगा। देखिए साइड में से ऑयल भी छूटने लगा है। तो अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो बॉईल किए थे वो स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और मुठिया फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी में हम गर्म पानी ही ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सब्जी को पकने देना है। तो इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी को हमें 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देना है जिससे मुठिया ग्रेवी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और मुठिया में ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट में ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, अभी हल्की पतली लग रही है पर मुठिया पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मलाई और 1.5 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस बंद कर देना है और इसमें 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म कॉर्न मुठिया की सब्ज़ी बनकर तैयार है। सब्जी को आप नान, पराठा, रोटी, भाकरी या फिर चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप सबने कॉर्न की ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो खाई होगी पर इस तरह से कॉर्न मुठिया की सब्ज़ी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। Thank you so much for watching.